प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के हिंदी के प्रथम पाठ ध्वनि के बारे में जानेंगे। इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस कविता के माध्यम से कवि हम सबको यह बताना चाहते हैं कि बसंत के आगमन में हमारा परिवेश कैसे हो जाता है। अभी हम इस कविता को एक बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके अर्थ को जानेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि जो हैं, इस कविता की पंक्ति के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि बसंत का तो अभी आगमन ही हुआ है, यानी कि बसंत अभी आया ही है और इसका अंत इतना जल्दी यह समाप्त नहीं हो सकता है। मेरे वन में मृदुल बसंत, यानी कि मेरे वन में जो है, मेरे इस बसंत की जो वन है, इसमें जो है कोमल है, सारी पत्ते, सारे पेड़ पौधे अपने पुरानी लिबास को बदल कर नए लिबास धारण कर लेते हैं, नए पहन लेते हैं, नए तरह के उनके सारे पत्ते हरे हो जाते हैं। इसके बारे में वो बता रहे हैं कि अभी इतना जल्दी इसका अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न में दुलकर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। यानी कि अब इस कविता के दूसरे भाग में कवि यह बताना चाहते हैं कि हमारे जो पत्ते हैं, यानी कि पेड़ के जो सारे पत्ते हैं ना, एकदम बसंत की ऋतु में बिल्कुल हरे हरे हो जाते हैं, देखने में काफ़ी मनमोहक होता है। इनकी डालियाँ भी बहुत सुंदर दिखने लगती हैं, इन पे जो कलियाँ लगती हैं वो भी बहुत सुंदर होती है, और कोमल, इनके शरीर बहुत ही सॉफ्ट, नरम हो जाता है, कोमल हो जाता है, बिल्कुल इनका शरीर बहुत अच्छा हो जाता है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, यह जो कवि बता रहे हैं कि हमारे जो सपने हैं इसको मृदुल कर, कोमल कर देता है। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, इनके कलियों पर अपने स्वप्न समझ के इनको बहुत अच्छे तरह से हाथ सहलाऊंगा। जगह एक प्रत्यूष मनोहर, जिसे ऐसा लगेगा कि प्रातः काल बहुत ही सुंदर हो गया, बहुत ही मनोहर हो गया, बहुत मनोरम हो गया, बहुत अच्छा दिखने लगेगा, अच्छा अनुभव होने लगेगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं। यानी कि कवि इस ध्वनि कविता के माध्यम से पुष्पों की इच्छा के बारे में बता रहे हैं कि जितने भी पुष्प हैं, जितने भी फूल हैं, उनकी तंद्रालस का तात्पर्य होता है, अर्थ होता है आलस्य से बाहर निकल, इनको मैं अपनी इच्छा से बाहर खींच लाऊंगा। ये जो फूल हैं अपनी आलस्य में डूबे हुए हैं, इनको बाहर निकाल के लाऊंगा, और अपने नवजीवन से, अपने जीवन से इनकी अमृत सहर्ष, मतलब जल जो है अमृत समान होती है, उसके द्वारा इनकी सिंचाई करूंगा, और इनको मैं पूरी तरह से अच्छे तरह से सींच दूंगा कि और ही सुंदर तरीके से खिले। और कविता के अंत में कवि यह बताते हैं कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ये कहना चाहते हैं, इस वाक्य के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि मैं सारे पुष्पों को, सारे फूलों को, सारे पेड़ पौधों को उनका द्वार दिखा दूंगा, उनका निकलने का रास्ता बता दूंगा, और मेरे वे जहां अनंत, वो जितने दूर तक फैले हुए हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है। अभी न होगा मेरा अंत, यानी मेरा अंत अभी नहीं होगा, यानी कि बसंत ऋतु का अंत अभी नहीं होगा, इसका तो अभी आगमन ही हुआ है। यानी कि इस ध्वनि कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बसंत ऋतु की मोहक और सुंदर छटा की व्याख्या किए हैं कि भाई अभी तो ये आया है, इसमें सारे पेड़ पौधे, पूरा जग जहाँ जो है सब सुंदर हो जाता है, सबके मन बहुत ही सुंदर हो जाते हैं, सब हर्षित हो जाते हैं, और हमें इस हर्षित का, इस मौसम का, सुहावना मौसम का आनंद अनुभव करना चाहिए, आनंद उठाना चाहिए। धन्यवाद।